हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 के ऑल बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट को, जो कि 30 से 31 दिसंबर के बीच में हुआ है, उसके हम सारे क्वांट के क्वेश्चंस जो हैं 25 में से 25 वो देखेंगे। मैंने प्रीवियस लाइव मॉक टेस्ट भी कवर किए हैं, ऊपर आई बटन आ रहा होगा। साथ के साथ मैं ऑल बोर्ड के जो नॉर्मल मॉक टेस्ट हैं उनके भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ। अभी तक मैंने 4 मॉक टेस्ट करवा दिए, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अगर आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को क्लिक करके आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट आपको 31 दिसंबर 7 PM तक अवेलेबल होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। A and B together can finish a task in 66 minutes. B and C together can finish the same task in 44 minutes. If A and C can finish the same task in 88 minutes, then what is the part of the task will be finished by A, B and C together in 22 minutes? A plus B कितने में कर रहे हैं? 66 में। B plus D together कितने में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 44 में। एंड A और C कितने टाइम में कर रहे हैं? ये टुगेदर कर रहे हैं आपका 88 मिनट्स में। तो उन सबकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये आएगा 8 × 3 × 11। ठीक है, तो ये आपका इधर आएगा 4, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 3। तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ये आएगी 4 + 6 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 10 13/2। ये आ गई एफिशिएंसी। हमें बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो खत्म होगा A, B और C टुगेदर अगर 22 मिनट के लिए काम करते हैं। तो ये अगर 22 मिनट के लिए काम कर रहे हैं तो कितना टास्क खत्म हुआ? ये आया 341 143 यूनिट्स फिनिश करेंगे ये। और वैसे हमें कितनी यूनिट्स दे रखी हैं? ये हमें दे रखी हैं 8 × 24 4 6 2 64 यूनिट्स दे रखी हैं। तो हमें बताना है कितना पार्ट फिनिश हो रहा है इसमें। तो पार्ट कितना फिनिश हो रहा है? तो पार्ट फिनिश्ड इज 143 डिवाइडेड बाई 264। तो 11 से जाएगा, 11 × 11 11 3 × 33 11 2 × 22 11 4 × 44। तो दैट इज 13/24 part will be finished in 22 minutes. C will be your answer. Next, tap A and tap B can fill a large tank in 4 hours and 9 hours respectively. Tap A is opened and closed after 40 minutes and tap B is opened for 2 hours. Percentage of tank volume remaining empty is. टैप A को 4 घंटे लगते हैं और टैप B को 9 घंटे लगते हैं। एफिशिएंसी आ गई 36 की। यह आया 9 यहाँ से और यहाँ आया 4। तो टैंक A को 9 की यूनिट की एफिशिएंसी काम कर रहा है और टैंक B 4 यूनिट की एफिशिएंसी से। लेकिन A को जो है पहले 40 मिनट के लिए ओपन रखा, यानी कि 40 मिनट में कितना भर रहा होगा टैप A? ये आपका फिल कर रहा होगा 9 × 4 × 60 divided by 40. That will give you 60 आएगा यहाँ पे। सॉरी, ये 4 से 4 गया, नीचे आया 100, तो 200 ऊपर 3, यह 3 यहाँ पर आए 200 यूनिट्स। ठीक है, और सिमिलरली टैप बी जो है वो 2 घंटे के लिए ओपन रखा है, तो वो कितना भरेगा? तो 4/2, तो यानी वैसे वो 9 घंटे में 4 यूनिट भर रहा था, मतलब हर 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहा था। तो हर 2 घंटे में कितनी यूनिट भरेगा? तो ये भरेगा 2 आवर्स में 8 यूनिट्स। हमें बताना है कितना जो है वॉल्यूम जो है रिमेनिंग टैंक का एम्प्टी रहेगा। बी का तो हमने सही निकाला है, एक सेकेंड, ए का हम फिर से देख लेते हैं। तो
बी का तो 2 आवर्स में 8 यूनिट आ गया, और ए का अगर 1 आवर में 9 यूनिट्स हैं, ठीक है, फिल करता है, तो फिर 40 मिनट में कितनी करेगा ये हमें बताना है। ये होगा 9 इंटू 60/40, 3 2 27/2 यूनिट्स। उल्टा लिख दिया था, 40 मिनट्स में कितना आएगा, ये आपका आएगा 9 इंटू 40/60 यूनिट्स, ठीक है, ये 3 2 2, तो ये आपकी आ गई 6 यूनिट्स, ठीक है। तो टोटल यूनिट्स कितनी भरी, 6 + 8, तो टोटल फिल्ड हो गया आपका 6 + 8, दैट इज 14 यूनिट्स, और आपकी वैसे कितनी दे रखी है फिल करने को, 36 यूनिट। तो हमें बताना है वॉल्यूम कितना फ्री है, एम्प्टी, तो वॉल्यूम एम्प्टी कितना होगा परसेंट में, ये आपका आया 12, पेन, ये आपका आएगा 12 डिवाइड बाय 36, 22 डिवाइड बाय 36 इंटू 100, ठीक है। 2 8 16, जैसे 2 9 18, 50, 550 divided by 9 will give you 6 9s are 54, 10 9 1s are 9, 10 1% will be जो remaining empty होगा A। नेक्स्ट चलते हैं। A jar contains 50 liter of water. 5 liter of water is taken out of it and replaced by same quantity of milk. After that, 20 liter of mixture is replaced by the same quantity of liquid X. Find the respective ratio of water, liquid X and milk in the final mixture. एक जार में आपको इनिशियली 5 लीटर पानी दे रखा है, ठीक है, फिर उसमें से 5 लीटर निकाल दिया पानी और उसके अंदर मिल्क डाल दिया, तो यानी मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो क्या आया, ये आपका आएगा 5:45, है ना। फिर नेक्स्ट में कह रहा है आफ्टर दैट 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स, तो यानी मिल्क और वाटर का कितना रेशियो है, 1:9, और इसमें से हमने 20 लीटर्स रिमूव कर दिया मिक्सचर को, और उतना ही हमने लिक्विड एक्स डाल दिया, 20 लीटर निकाल दिए, यानी कि 2 लीटर मिल्क निकला है और 18 लीटर जो है आपने पानी निकाला है, तो यानी मिल्क कितना बचा, फिर उसके बाद 3 लीटर आया, और वाटर कितना आया, 45 - 18 करेंगे तो ये आएगा 27, और ये आ गया मिल्क और वाटर का रेशियो न्यू, और लिक्विड एक्स कितना आएगा 20 लीटर्स में, क्योंकि उतना ही जो है लिक्विड एक्स हमने डाल दिया यहाँ पे। तो हमें रिस्पेक्टिव रेशियो बताना है वाटर, लिक्विड एक्स और मिल्क का। तो वाटर, लिक्विड एक्स और मिल्क का रेशियो आएगा 27, 20:3। A will be the answer. If cot square A plus cot की power 4 into sin square A equals to 3, where A is an acute angle, then find the value of cos square A plus cos की power 4 plus 1. A जो है acute angle है, तो हम हमेशा 30, 45 या 60 डिग्री एंगल्स मान के पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और पहले 30 डिग्री डाल के देख लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट 30 कितना होता है, √3, यह आएगा 3 प्लस √3 की पावर 4, 3 3 9, इंटू में साइन 30 कितना होता है, 50 डिग्री मान के जो हम कर रहे हैं, साइन 30 होता है आपका 1/2, और ये हो जाएगा 1/4, तो ये आया 12/4 की वैल्यू 3 आई, तो दैट इज इक्वल टू योर RHS, तो ए की वैल्यू 30 ही होगी, ठीक है। अब हमें बताना है कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस
cos 4a यानी कि 3/4 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 16 प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 4 3 12 प्लस 9 प्लस 16, ये आपको देगा 25 प्लस 12, that is 37/16 will be your answer. A. As per the data shown in the table given below, what is the ratio of the students below or equal to 15 years to the students above 15 years? तो below और equal 15 years ये यहाँ तक आ गया, and students above 15 years ये हो गया, तो इसका सम निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा 30 प्लस 18 48, और ये कितना आया यहाँ से 29 प्लस 7 दैट इज 36, तो 48:36 का रेशियो निकालेंगे। 12 4 are 48, 12 3 are 36, 4:3, D will be the answer. The difference between HCF and LCM of two numbers is 747. तो LCM हमेशा बड़ा होता है HCF से, तो L को LCM से लेते हैं, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं HCF को H से, तो L माइनस H की वैल्यू आपको 747 के बराबर दे रखी है। वन नंबर इज लेस देन द अदर नंबर बाय 45, तो x ग्रेटर ले लेते हैं और y स्मॉलर नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि x माइनस 5 की वैल्यू आपको 45 दे रखी है। नेक्स्ट, इफ द HCF इज 1/12 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, h की वैल्यू आपको x/12 के बराबर दे रखी है, तो हमें बताना है स्मॉलर नंबर यानी y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। We know that multiplication of two numbers equals to multiplication of their LCM and HCF, ठीक है, ये हमें पता है। अब इसी का यूज करेंगे, इसके अंदर हम सारी वैल्यूज डालते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आएगी, दैट विल बी x माइनस 45, ठीक है, स्मॉलर वाली की, और h की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है x/12, और l की वैल्यू कितनी आएगी इस वाली इक्वेशन से, ये 1 हो गई इक्वेशन, ये 2 हो गई, तो इक्वेशन 1 से आपकी l की वैल्यू कितनी आई, ये आपकी आएगी 747 प्लस h, ठीक है, 747 प्लस h, ये आपकी l की वैल्यू आई, लेकिन h की वैल्यू आपको x/12 दी हुई है, तो ये भी हम पुट कर देंगे, तो सिंपली ये हो जाएगा 747 प्लस x/12, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x कैंसिल कर देते हैं पहले, तो x माइनस 45 इक्वल्स टू 747 डिवाइड बाई 12 प्लस x की पावर बाय x डिवाइड बाय 144, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा x माइनस, क्या हो रहा है, एक सेकंड होल्ड, x माइनस x की पावर 144 इक्वल्स टू 747 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये आई थिंक 3 से जाएगा, 3 2 are 6, 3 4 are 12, 3 9 are 27 डिवाइड बाय 4 माइनस 45, ठीक है। अब इधर कर लेते हैं इसको, तो 144 माइनस x यानी 143x डिवाइडेड बाय 144 इक्वल्स टू 45 इंटू 4 180 यहाँ पे प्लस आएगा ना, इधर से जाएगा, तो 180 प्लस 249 इक्वल्स टू 429 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको यहाँ से करते हैं, 4 3 are 12, 6 4 are 24, एंड 143 429 से कितने में जाता है, 3 से जाता है, तो x की वैल्यू आई 36 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 18 108, ठीक है। x की वैल्यू 108 आई, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की आएगी 108 माइनस 45, दैट विल गिव यू 63 एज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं,
Two racers run at a speed of 120 per minute and 140 meter per minute, respectively. If the second racer takes 10 minutes less than the first to complete the run, then how long is the race? लेट करते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू डी, और सेकंड वाले को 10 मिनट कम लगते हैं फर्स्ट वाले से, यानी स्पीड टाइम इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम आपका कितना आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों का सेम डिस्टेंस है, तो d बाय 120 माइनस d बाय 140 आपको दे रखा है इक्वल्स टू 10 होगा। हमें बताना है d की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। तो ये यहाँ से 7 से होगा 7d, और यहाँ पे 6d डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इंटू 7 इंटू में 10 इक्वल्स टू 10। तो d की वैल्यू कितनी आई, ये आपके 6 7 42 इंटू 2 8400, ठीक है, मीटर्स। तो किलोमीटर्स में कितना आएगा, 8.4 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी योर आंसर ए। नेक्स्ट, W is the center of the circle and the chord ST is extended to point Q. एक सर्कल दे रखा है जिसमें W आपका सेंटर है और एक कॉर्ड ST है जो कि एक्सटेंड करी गई है U तक। ये ST है और ये U तक यहाँ पे एक्सटेंड हुई है। If UV is the tangent to the circle, UV जो है वो tangent है आपका सर्कल पे, तो ये V पॉइंट है जो tangent है आपका सर्कल पे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम में टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा। Such that angle VUT equals to 46. VUT की वैल्यू आपको 46 डिग्री दे रखी है एंड UVT की वैल्यू जो है, ये एंगल आपको दे रखा है 28 डिग्री। तो हमें बताना है WSW की वैल्यू, WSV की वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। ओके, अगर हम ट्राइंगल VTU में देखें तो सम इसका 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल VTU कितना आ गया, ये आ गया आपका 180 माइनस 74, दैट विल गिव यू 106 डिग्री, ठीक है, एंगल VTU। तो देयरफॉर एंगल VTS कितना आएगा, ये आपका, अगर ये 106 डिग्री है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल की वजह से ये भी 74 डिग्री आ गया है ना, एंगल VTS 74 डिग्री। और आपको दिख रहा है कि ये एक सर्कमफेरेंस का एंगल है VS कॉर्ड से सबटेंडेड, ठीक है, VS कॉर्ड से, और सिमिलर कॉर्ड से एक एंगल सेंटर पे हो रहा है, W सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, सस्पेंडेड है एक। तो एंगल SWV will be twice of angle VTS, है ना, क्योंकि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेम कॉर्ड। तो देयरफॉर एंगल SWV की वैल्यू क्या आई, यही आपकी 2 4 8 2 7 14 148 डिग्री। और आपको ये दिख रहा है कि SW और VW जो है ये दोनों रेडियस है। अगर रेडियस है तो देयरफॉर एंगल WSV इक्वल्स टू एंगल WVS, ठीक है। और इन दोनों का वैसे सम कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 148, है ना, दैट विल गिव यू 32 डिग्री। और एंगल WSV इसी का हाफ होगा, 2 1 2 2 6 12, 16 डिग्री WSV विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। ABC is similar to triangle DEF if the areas of triangle ABC and DEF are 225 square centimeter and 81 centimeter respectively,
and the altitude of triangle ABC and DEF are x and x minus 2.4 centimeter, then the length of the altitude of DEF is. ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF का एरिया आपको दे रखा है 225 और इसका दे रखा है 81। तो साइड का रेशियो कितना आया, ये आया 15 और 9। ठीक है, अब हमें ऑल्टीट्यूड ABC और DEF के x और x माइनस 2.4 दे रखे हैं और ऑल्टीट्यूड DEF का निकालना है, यानी x माइनस 2.4 की वैल्यू निकालनी है। कर लेते हैं। जो साइड का रेशियो होता है वही आपका ऑल्टीट्यूड का रेशियो रहेगा, दैट विल बी x माइनस x 0.24 3 5, ये आपको देगा 5x माइनस 4 5 20 2 5 10 11 12 इक्वल्स टू 3x। तो देयरफॉर 2x की वैल्यू आपकी 12 आई, x की वैल्यू आपकी 6 आई, तो x माइनस 2.4 कितना हुआ, यह है 3.6 सेंटीमीटर एज योर आंसर। आगे, one passenger travels a certain distance from station A to station B by train such that there is no stoppage of the train between A and B. A और B से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और कोई नो स्टॉपेज के साथ, ठीक है। फिर कह रहे हैं he counts the number of stations on his route as he passes them. एक पैसेंजर फिर वो अपने रूट पे जितने भी स्टेशन आ रहे हैं उनको काउंट कर रहे हैं। Consecutive two stations between A and B are an equal distance of 1800 मीटर, यानी A और B के बीच में अगर दो लगातार स्टेशन आ रहे हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है 1800 का दे रखा है। 1800 ये हो गया, 1800 ये हो गया, ऐसे करके दे रखा है, ठीक है, A और B के बीच में स्टेशंस। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टेशंस he will count in 90 minutes if the speed of the train is 30 किलोमीटर पर आवर। नंबर ऑफ स्टेशंस बताने कितने हैं, अगर वो 90 मिनट में गिनेगा जब स्पीड ट्रेन की है 30 किलोमीटर पर आवर, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना होगा टोटल। ये आएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, 5/18 एंड 90 मिनट है तो उसको सेकंड में करेंगे तो डिवाइड बाय 60। अब कर लेते हैं 18 इंटू 5 से जाएगा, 5 5 इज 25 इंटू 1800, ठीक है। और हमें पता है इक्वल डिस्टेंस कितना है एक स्टेशन में 1800, तो नंबर ऑफ स्टेशंस कितने आएंगे 1800 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1800, ये 25 आ रहा है लेकिन -1 करेंगे इसमें, दैट इज 24 स्टेशंस विल बी योर आंसर। क्यों, क्योंकि अगर आप दो स्टेशन ले रहे हो तो उसमें एक डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट 1800 का, तीन लोगे, दो इक्विडिस्टेंट लोगे तो आपके 3 पॉइंट्स बन गए, ठीक है। तो इस वजह से 24 स्टेशन विल बी योर आंसर है। आगे चलते हैं। What is the unit digit of 5213 plus 4486 minus 3212 minus 6305? तो देख लेते हैं, 3 + 6 9, 9 - 7 2, तो 2 की यूनिट डिजिट है, पावर क्या है 204, 4 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 की साइकिल पे आएगा, तो 2 की पावर 4 में एंड डिजिट क्या होता है, ये होता है 6, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 एंड 2 की पावर 4 16, यानी 6 यूनिट डिजिट। What is the area of the curved surface of a right circular cone with height 8 meter and slant height 10 meter? ये एक आपका कोन है, इसमें स्लांट हाइट 10 दे रखी है और हाइट 8 दे रखी है, तो रेडियस कितना आया 3 4 5 का ट्रिपलेट लगा है, तो ये आएगा 6, ठीक है। आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया होता है πRL, पाई r इंटू में 10, 60 पाई मीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर।
Ritu's monthly rent is 75% more than that of Aparna. Okay. And Aparna's monthly rent is 20% less than that of Meenu. ऋतु का रेट जो है रेंट का वो है 75% ज़्यादा। 75 का मतलब 3/4। तो अगर अपर्णा का 4 है तो ऋतु का कितना आएगा 7। ठीक है। सिमिलरली अपर्णा का जो मंथली रेंट है वो मीनू से मंथली रेंट से 20% कम है। तो अगर मीनू का 5 रेंट है तो अपर्णा का 4 यूनिट्स आएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मीनू का जो मंथली रेंट है वो 60% ज़्यादा है लीना से। यानी अगर 60% की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 3/5। मीनू का मंथली रेंट जो है वो 60% ज़्यादा है लीना से। यानी लीना क्या अगर 5 यूनिट है तो मीना का 8 यूनिट रेंट है। तो अगर मंथली रेंट लीना जो है वो 1500 पे कर रही है तो हमें ऋतु का रेंट बताना है। निकाल लेते हैं। 7 4 28 इंटू 8 आया ऋतु का, और लीना का कितना आया 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100। तो 100 यूनिट्स की वैल्यू आपको 1500 दे रखी है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 15 आई। तो आपका ऋतु का रेंट कितना आया, ये आपका आएगा 28 इंटू 8 इंटू 15। ठीक है। तो ये होगा आपका 15 8 120 और 12 8 96, 9 12 2 24 प्लस 9 will equal to 33. So 3360 rupees will be your answer. C. The value of A is directly proportional to the square of the value of B. A की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के वैल्यू B के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ C, और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल C के। ठीक है। If B equals to 5 and C equals to 10 20 then A equals to 100. अच्छा, अगर B की वैल्यू यहाँ पे हमने 25 ली है x, तो A की वैल्यू 100 आती है। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है। और सिमिलरली इसमें अगर A की वैल्यू 100 है और C की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, यहाँ पे y/20 ले लेते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ रही है 2000। देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम कंबाइन करके लिखें तो a को जो है वो इक्वल्स टू आएगा आपका b² अपॉन c x, ये है कांस्टेंट आपका। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है जिससे आप b की वैल्यू निकाल सको। तो a की वैल्यू 100 आती है कब, जब b की वैल्यू आपकी 5 है, यानी 5 इंटू 5 25, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 डिवाइड बाई 20 इंटू x 25 4। तो देयरफॉर x की वैल्यू आपके 80। अब आपको बतानी है b की वैल्यू जब a और c की वैल्यू दे रखी है, यानी a की वैल्यू 150 दे रखी है, b² डिवाइडेड बाय 160 इंटू 80, ये 2 से गया। तो देयरफॉर b² की वैल्यू कितनी आई, ये आई 300। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 10√3 विल बी योर आंसर। सी। आगे Nishu decides to sell a shirt at a discount of 18%. However, his friend Abhi purchases it from him and receives 22% discount. Nishu loses 124 rupees because of this. Then what is the mark price of the shirt? 4% की जो वैल्यू है आपको दिख रही है क्लियरली, यहाँ पे 124 है। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 25 करेंगे 124 को, ये कितना आएगा, ये आएगा 3100 रुपीज एज आंसर, यानी 3100।
In a journey, a distance of d kilometer is covered by car in 2t hours at a certain speed. In another journey, 1/4 of d kilometer is covered by the same car at a different speed in 3 times of 2t hours. What is the ratio of the speed of the car in first journey to that in the second journey? आपको पता है speed equals to distance upon time. तो speed in first केस आई d by 2t और speed second केस में कितनी आई 1/4 of journey कितने टाइम में कवर कर रहा है in 3 times of 2t यानी डिवाइड बाय 60. ये कितना आया बेसिकली d by 24t. हमें बताना है रेशियो स्पीड कंपेयर करना है तो यानी d by 2t is to d by 24t को कंपेयर करना है. dd कैंसिल dt कैंसिल 12 तो ये आएगा 12:1 as your answer. Seema flies a kite on a 16-meter string at an inclination of 60 degree. What is the height of the kite above the ground? सोलह मीटर का स्ट्रिंग दे रखा है, इंक्लिनेशन 60 की दे रखी है. ठीक है, 60 की इंक्लिनेशन है, 60 के सामने होता है √3 एंगल, तो ये 30 होगा, 30 के सामने 1 यूनिट होता है और जो हाइपोटेन्यूज के सामने जो होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 2 यूनिट. ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू आपको 16 दे रखी है तो देयरफॉर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 मीटर. हमें बतानी है हाइट की, तो ये आएगी 8√3 मीटर एज अ आंसर. Triangle STU is right angled at P. अच्छा, STU एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि राइट एंगल है यू टी पे. इफ cot U equals to 12/5, cot की वैल्यू होती है बेस बाय हाइट, तो यानी ये 12 आया और ये 5, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये आ गया 13. 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos U प्लस sin U प्लस cos S. cos U कितना है, cos U आएगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 12/13 प्लस sin U, ये आएगा 5/13 प्लस cos S 5/13. 22/13 will be your answer. Javed sold a pen drive to Anu at 28% profit and Anu sold it to Toshi at 12.5% profit. And Toshi again sold it to Nisha at 33/1/3% of profit. If Nisha purchased the pen drive at rupees 1728, then what is the price Javed purchased the pen drive? जावेद ने अनु को प्रॉफिट पे बेची है 128 की, यानी जावेद को अगर 100 की पड़ी थी तो अनु को 128 देने पड़े. और अनु ने सोल्ड किया तोशी को 12.5% के प्रॉफिट पे. 12.5 यानी 1/8, यानी अगर अनु को 8 की पड़ी तो उसे तोशी को 9 यूनिट की पड़ी. नेक्स्ट कह रहा है तोशी ने निशा को बेची ये पेन ड्राइव 33/1/3% के प्रॉफिट पे, यानी अगर तोशी को 3 की पड़ी तो निशा को वो 4 यूनिट की पड़ी. तो हमें बताना है निशा ने अगर उसको 1728 में खरीदा है तो जावेद ने कितने में खरीदा है. सेम वही रेशियोज निकालेंगे. 4 9 36 इंटू 128 आया निशा का और जावेद का आएगा 3 8 2400 आएगा. ठीक है, तो 36 इंटू 128 की वैल्यू आपको दे रखी है 1728. ये 9 से जा रहा है 4 9 1 9 9 9 81 2 9 18. फिर 4 से 4 4 16 8 4 32. देन अगेन 4 से 4 3 12 4 2 8 4 1 4 4 3 12 1 4 2 8 और 4
8 से 32, 4 3 से 12, तो यानी 8 की वैल्यू आपको 3 यूनिट्स के बराबर दे रखी है, तो आपको बताना है 2400 की क्या वैल्यू होगी। तो 2400 यूनिट्स की क्या वैल्यू होगी, तो ये होगी 3/8 इंटू 2400, ठीक है, 3 3 900, तो ₹900 जावेद को पड़ी, ठीक है। बी विल बी द आंसर। आगे, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स डिफरेंट बेवरेजेस, ठीक है। टोटल जो लाइक करने वाले हैं ये 2700 हैं, टोटल लाइक करने वाले 2700 हैं, ठीक है। और हमें ये दे रखा है P इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी, कॉफी एंड फ्रूट जूस। टी है 20%, कॉफी 10% और फ्रूट जूस आपका है 12% का, या 42% आया। और इसका एवरेज डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 14% आया P। और Q की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आइस टी है 11, मिल्क शेक इज 8 एंड कोल्ड कॉफ़ी इज 16, ठीक है। तो ये कितना है आपका 19 + 16 दैट इज 35%, और इसका एवरेज करेंगे 1 2 3, ये आएगा 35/3%। हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3Q - 2P। 3Q - 2P की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज 3Q कितना आएगा 35 ही आ जाएगा, माइनस 2P, P की वैल्यू 14 है, 14 2 28, दैट विल गिव यू 7%। अब 100% की वैल्यू 200 है, 2700 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 27, तो 7% की वैल्यू कितनी आएगी 27 × 7, दैट इज 7 7 49, 2 7 14, 189 will be your answer. Next, if A number of men can work as much as B number of women, then what is the ratio of work done by one man and one woman? A men जो हैं वो काम करते हैं उतना ही जितना B women करती हैं, तो men और women का रेशियो निकालना है, तो ये आएगा B/A, उल्टा B। आगे, the average age of A and B is 43 years. A plus B की वैल्यू यानी क्या है 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। और B की वैल्यू एवरेज है 41, तो यानी टोटल कितना हुआ 82, एंड दैट ऑफ C एंड A इज 45, C + A 45, यानी टोटल कितना आया 90, ठीक है। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ A एंड B, ठीक है। तो A + B + C कितना आया, ये आपका आया 8, 3 8 24, 25 डिवाइड बाई 3, दैट इज 3 8 24, 3 6 80। A + B + C की वैल्यू आई 86, तो C की वैल्यू कितनी है, यहाँ से A की वैल्यू कितनी है, ये आई 4, और B की वैल्यू कितनी आई, ओ सॉरी यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, गलत कर दिया मैंने, 2 से करेंगे तो आएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, 129। तो A की वैल्यू कितनी है, B + C की वैल्यू 82 है, तो 129 माइनस 82 अगर आप करोगे तो ये आपको देगा 47। A की वैल्यू है 47, और B की वैल्यू कितनी आएगी, C + A की वैल्यू 90 दे रखी है, तो B की वैल्यू आई यहाँ से 39। तो डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालना है, तो ये आपका आएगा 8 years एज योर आंसर, ठीक है। A + B + C, हाँ ये दोनों दो बार ही आ रहे हैं, डिवाइड बाई 2 होगा था। In the figure given below, P and PB are tangents and APB equals to 30. APB आपको 30 डिग्री दे रखा है, फाइंड ASB, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 30 है टेंजेंट और ये 90 डिग्री पे है,
तो ये कितना आया, 180 से 150 आ गए यहाँ पे माइनस हो गए, ठीक है। ए बी एक सेम कॉर्ड है, ए बी पे 150 है, तो एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस कितना होगा, हाफ होगा, दैट विल बी 75 डिग्री। सी if 4a minus 5 का होल स्क्वायर प्लस 3b minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 5c minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4abc का होल स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ से क्या है, सबको इक्वल्स टू 0 अगर हम करें तो a की वैल्यू यहाँ से आई आपकी 5/4, b की वैल्यू आई आपकी 2/3 एंड c की वैल्यू आपकी आई 3/5, ठीक है। आपको 4abc का होल स्क्वायर निकालना है, 4 इंटू में 5/4 इंटू 2/3 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर, 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 से 2, तो 10, इट विल बी 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4, 4/4, 1 विल बी योर आंसर। A sum of rupees 2p minus 600 at 20% per annum compounded annually for 2 years is amounted to rupees 3p minus 1080. Then what is the value of p? सम आपको दे रखा है 2p minus 600 और अमाउंट आपकी अमाउंटेड हो रही है 3p minus 1080, तो यहाँ पे इसमें सम प्लस इंटरेस्ट है, तो सम प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दे रखी है 3p minus 1080, तो सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगी p माइनस 1080 में से अगर हम 600 माइनस करेंगे तो ये आपको देगा 480, p माइनस 480, ये आपका है इंटरेस्ट। 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, तो 20% का जो रेट है 2 ईयर्स से CI के लिए ये कितना बनता है, ये बनता है 44%, ठीक है। तो हमें बताना है p की वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दे रखा है सम जो है दैट इज 2p माइनस 600 का 44%, ये आपको किसके बराबर दे रखा है, इंटरेस्ट, दैट इज p माइनस 480 के, ठीक है। अब इसको हमें बस सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 4 से 11 25, ये देगा 22p डिवाइडेड बाई 25 माइनस ये 25 से यहाँ पे गया 4 आएगा, 6 4 24 इंटू 11 इक्वल्स टू p माइनस 480, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या देगा, इसे सॉल्व कर रहे हैं अब हम, ये आपको देगा 22p अपॉन में 25 माइनस p इक्वल्स टू माइनस 480 प्लस 24 इंटू 11 कितना होता है 264, ठीक है। यह है यहाँ से माइनस 3p अपॉन 25 की वैल्यू 480 माइनस 264 करेंगे तो ये देगा 216 माइनस 216, माइनस माइनस कैंसिल, और ये गया 3 7 21, 3 2 6, तो p की वैल्यू कितनी आई 72 इंटू 25, तो 72 इंटू 25 यानी 8 9 25 इंटू 400 होता है, इंटू 8 200, 200 इंटू 9 1800 विल बी योर आंसर। प्रिंसिपल नहीं, सिर्फ p की वैल्यू पूछिए यहाँ पे, तो p की वैल्यू आई 1800। तो यही थे हमारे आज के ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट 30 से 31 दिसंबर के बीच में जो हुआ है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आप एग्जाम जर्नल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर करिए, और कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा अपना स्कोर कि आज के सेशन में कितना स्कोर आया है। मैं भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक वीडियो अपने कमेंट के अपने जो स्कोर की है वो डाल दूँगी, अब वहाँ से मेरा स्कोर चेक कर सकते हैं।
एंड ये इस ईयर की लास्ट वीडियो रहेगी। एंड अब नया साल शुरू होगा तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2024। टेक केयर एवरीवन एंड बी हैप्पी। थैंक यू। टेक केयर। बाय।